टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले मैं सीधा आपको बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राचीन और एक होती है आधुनिक। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अनुसार क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के अनुसार अगर किसी सूक्ष्म जीव में या पादप में या जंतु में आप परिवर्तन नहीं ले रहे हैं, आप इनका किसी सूक्ष्म जीव का, किसी पादप का या किसी जंतु को उपयोग में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? उपयोग में ले रहे हैं। और इनसे जो उत्पाद मिल रहे हैं, अगर वो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं, तो ऐसी जैव प्रौद्योगिकी को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का बहुत सिंपल सा उदाहरण है। क्या? जरा सोचिए, हमने दूध से दही बनाया था, किसको लिया था? हमने किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया था, लैक्टोबैसिलस का, याद है। हमने अल्कोहल का निर्माण किया था, यीस्ट का उपयोग लिया था। टॉडी का निर्माण किया, किण्वन किया। ब्रेड का निर्माण किया, यीस्ट का उपयोग किया। पादपों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिल रहे हैं, जंतुओं से भी हमें बहुत सारे उत्पाद मिल रहे हैं। यानी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या कहती है? वो ये बोलती है क्या, कि अगर आप सूक्ष्म जीवों का, पादपों का, जंतुओं को उपयोग में लेते हैं या उनसे जो उत्पाद मिल रहे हैं आप उनको उपयोग में लेते हैं मानव कल्याण के लिए, तो ऐसी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगी। सिंपल। लेकिन आधुनिक मॉडर्न जो है जैव प्रौद्योगिकी, वो क्या कहती है कि अगर आप किसी सूक्ष्म जीव में, किसी पादप में या किसी जंतु में क्या लेकर आते हैं? आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन लाते हैं। आनुवांशिक स्तर पर क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं, यानी उनमें चेंज लेकर आते हैं। कोई जीन डाल देते हैं या कोई जीन निकाल देते हैं उनमें से, प्राणियों में से, या तो सूक्ष्म जीव में डाल दिया या पादप में कोई बेहतरीन जीन डाल दिया या जंतु में कोई बेहतरीन जीन डाल दिया। यानी आप आनुवांशिक स्तर पर क्या लेकर आ रहे हैं? इनमें परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जिससे कोई उपयोगी पदार्थ बनता है। उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, जो मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? याद रखना, क्या? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो ये सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपसे पूछी या मैंने आपको बताई। मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, क्या? कि भैया यहां पर जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या था? तो सिंपल सा मतलब था जैव प्रौद्योगिकी का कि जैव प्रौद्योगिकी दो प्रकार से देखी जाती है, या तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी मतलब हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम सीधा उपयोग में ले रहे हैं किसको? सूक्ष्म जीव को या पादप को या जंतु को, और उनसे जो भी उत्पाद बन रहे हैं उसको हम हमारे कल्याण के लिए यूज में ले रहे हैं। लेकिन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या था? जब हम इन जीवों में कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ ऐसे परिवर्तन करेंगे, कहां पर? उनकी आनुवांशिकता में, उनके जीन्स में परिवर्तन करेंगे, ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखें कि कोई ऐसा उत्पाद हमें मिल जाए जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो। तो ऐसी प्रौद्योगिकी क्या कहलाएगी बेटा जी? याद रखना, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। बेटा आप लोग पढ़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं बच्चों?
बातें कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना बातें? चल, तो ये हमने सिंपल सी चीज पढ़ी है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब पढ़ा है कि जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। चले आगे, अब जरा सोचिए, जैव प्रौद्योगिकी का मीनिंग समझ में आ गया है आपको? चले आगे, अब आगे ध्यान से सुनना। अब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, यानी प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूं जैव प्रौद्योगिकी के, ठीक है, तो क्या है? देखिए, दो सिद्धांत है किसके? जैव प्रौद्योगिकी के। आप मुझे बताएं, बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में आप करना क्या चाहते हैं? आप सीधा सीधा किसी भी जीव के अंदर, उसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी है ना, प्रौद्योगिकी है, तो चेंज लेकर आएंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे, है ना? किसमें? उसके जीन्स में लाएंगे ना। तो जीन्स में जब आप परिवर्तन लेकर आओगे तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? याद रखना, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या था? सीधा सीधा भूलना मत कि वो तकनीक जिसके द्वारा हम आनुवंशिक पदार्थों में क्या लेकर आ रहे हैं बेटा जी? परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जैसे मेरे अंदर, सोचिए, मेरे अंदर कोई बाहरी जीन, बाहर से कोई जीन मेरे अंदर डाला गया और देखा गया मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, तो आनुवंशिक स्तर पर मेरे अंदर क्या लेकर आए? परिवर्तन लेकर आए हैं। वो क्या कहलाएगी? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये प्रक्रिया कहां पर कराई जाएगी? किसी ना किसी लैब में होगी। ऐसे तो नहीं है बाहर रोड चलते कर देंगे हम, ये है ना? कहां पर कराई जाएगी? किसी लैब में कराई जाएगी, किसी प्रयोगशाला में कराई जाएगी। रितिका मिश्रा, अब अगर आपने कमेंट किया तो आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर आप यहां पर बातें करी तो। मैं बहुत देर से देख रहा हूं आप लोग नहीं मान रहे हैं, बातें करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं। हाँ जी, समझ में आ गई ये वाली चीज? क्या? आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक सिद्धांत है, किसका? जैव प्रौद्योगिकी का। क्या होता है इस सिद्धांत में? सीधा सीधा आपने याद रखना है, क्या? जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत